बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, जो इस वक्त, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख के बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, जो एक वक्त में कभी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ करते थे, मियां नवाज शरीफ पर भी ये वक्त रहा है, लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कोई कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। वो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं। अब हम आज बात करेंगे कि इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी को कैश कौन करा गया, कौन कैश करा रहा है, और वो किस मुश्किल और परेशानी में अडयाला जेल में बंद है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस हवाले से। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें या शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ वजीर आजम बनने से कबल जो पॉपुलर थे, और उसके बाद जब वो वजीर आजम बने, तो इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि उनके 3.5 साल दौर में उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई, बहुत ज़्यादा कम हुई। महंगाई, माशी मसाइल और दीगर ऐसे इश्यूज थे, बल्कि कोरोना भी आ गया इस दौरान। बड़ी अनथक कोशिश के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ही नीचे जा रही थी। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आई तो तहरीक इंसाफ परेशान भी हुई, बानी भी परेशान हुआ। लेकिन उसके बाद जो एक ऐसा माहौल बना, बानी तहरीक इंसाफ की जो शोहरत थी वो बुलंदियों को छूती चली गई। और ये बुलंदियों को छूने वाली शोहरत ऐसी थी कि वो अडयाला जेल में भी चले गए, दीगर उनके कारकुन गिरफ्तार भी हो गए, बड़े सारे रूपोश हो गए। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया। बल्कि 8 फरवरी के इलेक्शन में भी सबने देखा कि रिकॉर्ड वोट तहरीक इंसाफ ने हासिल किया। हालांकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के पास ना तो पार्टी का निशान था, ना पार्टी का टिकट था। कोई तरह तरह के ऐसे निशानात थे, अजीबोगरीब नाम थे उनके, जिन पर लोगों ने इलेक्शन लड़ा। और इमरान खान की तस्वीर पर बड़े सारे जो उम्मीदवारान थे वो कामयाब हुए, और कुछ फिर फार्म 45 और 47 के हवाले से भी बातें होती रही। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को भरपूर जो उम्मीदवारान थे उन्होंने कैश कराया, वो उम्मीदवार बने। अब सवाल ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कैश कौन करा रहा है। अब बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके साथ नए लोग जुड़े थे, उन्होंने भी भरपूर अंदाज से बानी तहरीक इंसाफ की शोहरत को कैश कराया। इसके साथ साथ उनके बड़े सारे ऐसे रहनुमा मौजूद थे पुराने, वो भी बानी तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कैश करा रहे हैं। इसके साथ जहां जहां हम समझते हैं कि अडयाला जेल में बंद होने की वजह से तहरीक इंसाफ का जहां जहां से भी कोई ऐसा बंदा मौजूद था, तो उसने भरपूर अंदाज में बानी की जो शोहरत थी, बानी की जो मकबूलियत थी, उसे कैश कराया। ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक नहीं जानते थे, वो भी एक पॉपुलैरिटी को कैश कराने लगे। बहरहाल अब भी तहरीक इंसाफ के बानी वो तो अडयाला में मुश्किल में मौजूद है। उनकी बीवी ने 8 माह की कैद काटी है, उनकी बहनें 16 दिन तक जेल में बंद रही हैं। और हत्ता के सवाल ये है कि जब डी चौक का एहतजाज आया तो सोचने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए सोचने की बात है, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वालों के लिए सोचने की बात है, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनके सोचने की बात है कि डी चौक के अंदर अगर तहरीक इंसाफ के बानी की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान पहुंच सकती हैं,
تو پھر وہاں تحریک انصاف کی قیادت کیوں نہیں پہنچ سکی؟ تحریک انصاف اسلام آباد کے جو لوگ تھے جو ٹیلی ویژن پر آ کر نجی چینلز پر آ کر بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، تو کیا وہ اس وقت نہیں آ سکتی تھی؟ وہ خواتین ہونے کے ناطے وہاں پہنچ گئی چونکہ وہ عمران خان کی بہنیں تھیں، عمران خان کے ساتھ خونی رشتہ ہے ان کا، وہ اپنے بھائی کے لیے اس وقت پہنچی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ویلاگرز، ایسے تجزیہ کار بھی ہیں جو تحریک انصاف سے وابستہ جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، ان کی تحریک انصاف سے جو وابستگی ہے اسے کیش کرانے کے لیے انہوں نے اپنے چینلز پر اتنا جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ ان کی ایک بات بھی سچ ثابت نہیں ہوئی، بلکہ اڈیالہ جیل کا جو قیدی ہے وہ وہاں پتہ نہیں کتنے مسائل کا شکار ہے۔ باتیں آتی ہیں کہ وہ بہت سارے لوازمات کے ساتھ کھانے بھی کھاتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، وہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کھانا پڑتا ہے، لیکن جو ان کے تجزیہ کار تھے وہ انہیں اتنا ہیرو بنا کر پیش کرتے رہے، ان کی فالوئنگ کیش کرا رہے، لیکن انہوں نے کیا کبھی یہ بات کی کہ جس کی شہرت کے نام کو تم کیش کرا رہے ہو کہ وہ اصل میں کن مصائب کا شکار ہے؟ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔